वैष्णव चरण पड़ी बोल हरि बोल। गौर नित्यानंद बोल हरि बोल। गौर नित्यानंद बोल हरि बोल। बोल हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल। बोल हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल। बोल हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभु जगत स्तोत्र श्री श्रीमद His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की, श्री चैतन्य चरितामृत की, निताय गौर प्रेमानंदे। आज चैतन्य चरितामृत का क्लास है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी नमोऽस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय अद्वैत तंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे। तो आज हम चैतन्य चरितामृत आदि लीला 17 अध्याय और श्लोक 45 से शुरू कर रहे हैं। तीन दिन रही से ही गोपाल चापाल सर्वांगे हैल कुष्ठ वहे रक्तधार। तीन दिनों के बाद गोपाल चापाल को कोढ़ हो गया और उसके सारे शरीर में घाव होकर उसमें से रक्त निकलने लगा। सर्वांग बेड़ील कीटे काटे निरंतर
असहय वेदना दुखे ज्वलय अंतर। उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए और वे उसे निरंतर काटने लगे। गोपाल चपाल को असह्य पीड़ा होने लगी। उसका सारा शरीर काष्ठ से जलने लगा। गंगा घाटे वृक्ष तले रहे तबासिया, एक दिन भले कुछ प्रभु के देखिया। क्योंकि कोढ़ छूत का रोग है, इसलिए गोपाल चापाल गांव छोड़कर गंगा नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे जा बैठा। एक दिन उसने चैतन्य महाप्रभु को उधर से जाते देखा, तो उनसे वह इस तरह बोला। ग्राम संबंधे आमी तोमारा मातुल, भागीना मोई कुष्ठ व्यधीते हैल व्याकुल। राम संबंधे आमी तोमारा मातुला, भागीना मोई कुष्ठ व्यधीते हैल व्याकुल। भागीना मोहि कुष्ठ व्यधीते हैल व्याकुल। राम संबंधे आमी तोमार मातु। Mataji's okay. ग्राम संबंधे, गांव के संबंध में, आमी मैं, तोमार आपका, मातुल मामा, भागीना भतीजे, मुई मैं, कुष्ठ व्याधिते कुष्ठ रोग से, हाय अच्छी हो गया हूं, व्याकुल बहुत दुखी। अनुवाद। ए भांजे, मैं गांव के नाते से आपका मामा लगता हूं। देखो ना, इस कुष्ठ रोग के आक्रमण ने मुझे किस तरह पीड़ित कर रखा है। ओ, इसका तात्पर्य नहीं, नेक्स्ट वाले का तात्पर्य। ऑलराइट, we'll go to 49। लोक सब उद्धारी ते तोमारा अवतार, मोई बड़ दुख मोरे करह उद्धार। आप ईश्वर के अवतार हैं और अनेक पतितात्माओं का उद्धार कर रहे हैं। मैं भी अत्यंत दुखी पतितात्मा हूं, कृपा करके मेरा भी उद्धार कीजिए। आप ईश्वर के अवतार हैं। प्लीज रिपीट। आप ईश्वर के अवतार हैं और अनेक पतितात्माओं का उद्धार कर रहे हैं। मैं भी अत्यंत दुखी पतितात्मा हूं,
कृपा करके मेरा भी उद्धार कीजिए। तात्पर्य ऐसा लगता है कि गोपाल चपाल पापी, बातूनी तथा अपमान करने वाला होने पर भी उसमें सरलता का गुण था। अतएव वह चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अवतार मानता था, जो सभी पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए आए थे। अतएव उनसे अपने उद्धार की याचना की, किंतु वह यह नहीं जानता था कि उद्धार का अर्थ शारीरिक व्याधियों से दूर होना नहीं है। यद्यपि जब मनुष्य भौतिक बंधन से छूट जाता है तो उसकी शारीरिक व्याधियां स्वतः समाप्त हो जाती हैं। गोपाल चापाल केवल यह चाहता था कि उसका कोढ़ दूर हो जाए, किंतु श्री चैतन्य उसे व्याधि का असली कारण बताना चाहते थे। यद्यपि उन्होंने उसकी याचना स्वीकार कर ली थी। चैतन्य महाप्रभु को ये गोपाल चपाल मिला है गंगा जी के किनारे। ऐसा यूजुअली किया जाता है कि जब किसी को कोढ़ हो जाता है तो उसको सोसाइटी में से निकाल दिया। रेगुलर सोसाइटी में कोढ़ी लोग नहीं रह सकते। उनके जो ऑफस्प्रिंग भी होती है, आगे आने वाले संतान भी ऑलमोस्ट 100% चांसेस कोढ़ी ही होंगे। तो उनके परिवारों को अलग कुष्ठ रोगियों की अलग से कॉलोनी बनी होती है। बचपन से मुझे इसका अनुभव हुआ मेरे पिताजी की वजह से। वो कुष्ठ रोगी की कॉलोनीज में जाके फूड फॉर लाइफ क्या करते थे। यहां गाजियाबाद जाते हुए जो बीच में गंगा नहर आती है, वहां वो पुल के नीचे उस समय भी एक कुष्ठ रोगियों की कॉलोनी थी, अभी भी शायद होगी। ऐसी और छुपे हुए से स्थानों में पुल के नीचे इधर उधर ऐसे कोई प्रोमिनेंटली उसका साइन नहीं लगा रहता और वहां पे मेट्रो का स्टेशन नहीं होता, कुष्ठ रोगी कॉलोनी स्टेशन, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा छुपा के वो एरिया बना होता है और जिस किसी को कोढ़ हो जाता है उसको वहां मूव कर दिया जाता है। तो चपाल गोपाल को भी कोढ़ हो गया। क्यों कोढ़ हो गया चपाल गोपाल को, कौन बता सकता है? हाथ ऊपर करके। चपाल गोपाल ने वैष्णव अपराध किया था। प्रभु जी कह रहे क्या वैष्णव अपराध किया? कौन बताएगा क्या वैष्णव अपराध किया चपाल गोपाल ने? काली का पूजक बनाने की कोशिश की, ऐसा चपाल गोपाल ने कोशिश किया कि श्रीवास पंडित का अपने ही सत्संग में, अपने ही लोगों में नाम बदनाम हो जाए। काली की पूजा कोई बुरी चीज नहीं होती। उस
सोसाइटी में उस समय में काली की पूजा तो ज्यादातर सभी लोग किया ही करते थे, लेकिन श्रीवास पंडित जो वैष्णव थे या गौड़ीय वैष्णव थे, उनके सारे मित्र भी गौड़ीय वैष्णव थे, और गौड़ीय वैष्णव के लिए काली की पूजा, वो सब सामग्री और इस तरीके की पूजा में एंगेज होना अपराध माना जाता है या नॉट मोस्ट अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो चापाओ गोपाल ने श्रीवास पंडित को बदनाम करने की कोशिश की थी उनके अपने ही वैष्णव सर्कल में। कि वैष्णव सर्कल में ये बदनाम हो गया तो वैष्णव क्या करेंगे, इसको अपने वैष्णव सत्संग से निकाल देंगे। श्रीवास, यू आर आउट, नो मोर हरे कृष्ण चैंटिंग फॉर यू, वी विल नॉट कम एंड चैंट एट योर हाउस। आपके घर आके हम कीर्तन नहीं करने वाले, हम किसी गौड़ीय वैष्णव के घर जाके कीर्तन करेंगे। 1 साल तक चैतन्य महाप्रभु ने हर रोज एवरी इवनिंग श्रीवास पंडित के घर या श्रीवास आंगन में कीर्तन किया। ऐसा इसी चैप्टर में आगे बताया गया है। 1 साल तक हर रोज। लेकिन चपाल गोपाल को ये बात अच्छी नहीं लग रही, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया कारण इसी चैप्टर में कि क्यों नहीं अच्छी लग रही थी ये बात, उसको क्यों बदनाम करने की कोशिश की। कौन बता सकता है? चपाल गोपाल ने क्यों श्रीवास पंडित को बदनाम करने की कोशिश की? क्योंकि वो एनवियस था, जलता था श्रीवास पंडित कि ये व्यक्ति हर समय आनंद में विभोर दिखता है, चलता है तो मानो डांस कर रहा है, नृत्य कर रहा है, बात करता है तो मानो गीत गा रहा है। कभी कोई काली के भक्त देखे आपने? वो चलते हैं तो डांस करते हैं, जब बोलते हैं तो लगता है गीत गा रहे हैं। नहीं, ऐसे तो केवल हमारे गौड़ीय वैष्णवी और गौड़ीय वैष्णव इतने प्रसन्न नजर आते हैं तो दूसरे कुछ लोगों को वो अच्छा नहीं लगता कि ये लोग इतने प्रसन्न क्यों हैं, क्या इनको मिल रहा है सुबह से शाम तक? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही करते बस। क्या आनंद है इसमें? कुछ मांगते भी नहीं है और पंडित जी को भी नहीं बुलाते और पूजा अनुष्ठान करके उनको भी अच्छी तरह से दान वगैरह दें, कुछ नहीं करते। सारा हिंदू धर्म का सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। केवल कीर्तन को ही सब कुछ बताते हैं, ना कोई यज्ञ ना कोई पूजा। क्या है ये सब? और इस सब का अड्डा क्या है? श्रीवास आंगन। तो अगर श्रीवास को ही इनकी कम्युनिटी में से निकाल के बाहर फेंकवा दिया जाए तो बस, ना होगा श्रीवास, ना होगा श्रीवास का आंगन, और ना होगा कीर्तन, और ना बढ़ेगा संकीर्तन आंदोलन। इसलिए
चपाल गोपाल ने श्रीवास ठाकुर को बदनाम करने की कोशिश की। चलो प्रभुपाद ऐसा बताते हैं कि ये हिंदू समाज की कुरीति है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि भारत में कितने मुस्लिम लोग हैं, 20%। टोटल कितने हुए? 22 करोड़। और सारे मिडिल ईस्ट में मिला के कितने हैं? उससे कम है। 22 करोड़ नहीं, मैंने 33-35 करोड़ सुने। लेकिन जितने भी हैं वो जितने भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उसमें जो सारी कंट्रीज वो सब मुस्लिम कंट्रीज हैं। सबकी पॉपुलेशन को ऐड अप करके काउंट करके उसमें पाकिस्तान को भी इंक्लूड करके उससे ज्यादा मुस्लिम है भारत में। कहां से आए ये मुस्लिम? इनको बाबर अपने साथ में लेके आया था? कोई भी मुस्लिम इन्वेडर्स जो यहां आए वो उनको अपने साथ में लेके आए क्या? नहीं, ये वही भारतीय पहले से जो वैदिक कल्चर सनातन धर्म फॉलो किया करते थे। और इन सब को ये सब कन्वर्टेड हिंदूज इनटू मुस्लिम। अब अगर कोई पूछे रियली, पहली बात तो ये है कि ये अपने आप से, ज्यादातर लोग इसमें से अपने आप से कन्वर्ट नहीं हुए, इनको बाय फोर्स कन्वर्ट किया गया। ठीक है, लेकिन कोई बाय फोर्स आपको, आपका बिलीफ, आपका धर्म, आप अपने घर में कैसे अपने धर्म की प्रैक्टिस करते हो वो चेंज कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। फिर भी ये लोग कैसे हो गए चेंज? कैसे? लालच से। कौन बोल रहा है लालच? लालच से। और उसके अलावा खुद की कम्युनिटी के लोगों की एनवियसनेस। जहां कहीं भी आप जाओगे, जो बड़े बड़े धाम हैं, जैसे कि मथुरा, द्वारका, भेंट द्वारका, बहुत सारे ऐसे धाम हैं, बिल्कुल मंदिर के आसपास के लोग ही, या मंदिर के एक तरफ सारे मुस्लिम रहते होंगे बिल्कुल मंदिर पे, और दूसरी तरफ सारे हिंदू रहते होंगे। बहुत से स्थानों पे ये एक्चुअली जो प्रीस्ट क्लास ब्राह्मण्स हैं उनको मुस्लिम बना दिया गया। प्रश्न ये है कि बाय फोर्स किसी को कोई बना नहीं, तो कैसे बना दिया? उन्होंने किसी को वास्तव में मुस्लिम नहीं बनाया, श्रील प्रभुपाद ऐसा कहते हैं, मुस्लिम बनाया उनको हमारे ब्राह्मणों ने, क्योंकि उनको अपनी कम्युनिटी में से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। ये मुस्लिम लोगों को, हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए गाय का मांस का टुकड़ा लेके घूमते थे और लोगों के ऊपर डाल दिया, जिसके ऊपर, जिसके कपड़े के या शरीर के ऊपर एक बूंद वो गाय का खून गिर गया, बाकी के हिंदू उसको अब एक्सेप्ट नहीं करते। और ज्यादातर ये ब्राह्मणिकल प्रीस्ट फैमिली में हुआ, क्योंकि
इन लोगों का मंदिर के में आने वाली डोनेशन में हिस्सा होता है। तो जैसे जैसे वो खानदान आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, अगर 2-4 भाई हैं तो 2-4 भाई में वो बट रहा है, लेकिन उनके आगे 16 हैं, उनके आगे 64 हैं, ऐसे ऐसे वो नेक्स्ट जनरेशन में स्प्लिट होता है। तो इनकम तो जो है सो है, कोई वो लोग प्रचार करने नहीं जाते, डोर टू डोर बुक डिस्ट्रीब्यूशन या लक्ष्मी कलेक्शन या लाइफ मेंबरशिप कुछ नहीं करते ऐसा। जो कुछ आता है अपने आप डोनेशन बॉक्स में वो आता है। तो अगर मैं, जो मेरे आगे 4 कुटुंब के भाई हैं, उनको अपने कुटुंब में से निकाल दूं, उनके ऊपर मुस्लिम टैग लगा के, तो बाकी हम 4 का हिस्सा या इनकम डबल हो जाएगी। इन 4 को निकाल दिया तो हम 4 की इनकम अपने आप से डबल हो जाएगी। नॉट अ बैड आइडिया, डबल योर इनकम। तो बहुत से लोगों ने इस वजह से उन लोगों को वापस अपनी कम्युनिटी में एक्सेप्ट नहीं किया, निकाल के बाहर छोड़। अब वो बाहर जाके व्यक्ति कोई एक दिन में मुस्लिम तो नहीं बन जाएगा, वो तो लगभग सारे जीवन भी नहीं बनेगा। एक्सटर्नली वो लोगों ने एक साथ में रहना शुरू कर दिया कि हम लोग उधर से निकाले गए पतित लोग हैं, हम लोगों ने इस तरफ रहना शुरू कर दिया। अपने जीवन में कोई इस तरह से धर्म परिवर्तन 99% लोग नहीं कर सकते। हृदय की भावना चेंज नहीं होती ऐसा। ये जो रिलीजन है बहुत इनग्रेन्ड है, मन से है, बचपन से हमने जो फॉलो किया है उसको चेंज करना बहुत कठिन है। तो ये लोग ऐसे ही हिंदुओं की तरह ही अलग से रहने लगे, और जब इनके ऑस्प्रिंग नेक्स्ट जनरेशन वगैरह, तो उनको पता लगा कि हमारे बाप दादा लोग इधर अलग से रहते हैं, क्योंकि ये उधर से निकाले हुए हैं। क्यों निकाले हुए हैं? कि इनके ऊपर मुस्लिम होने का टैग लगा हुआ है। तो हम कुछ भी नहीं है तो क्यों नहीं मुस्लिम ही बन जाएं। ये दूसरे हिंदू और हम मुस्लिम, हम यहां अपने धर्म का पालन करते हैं, ये वहां अपने धर्म का पालन। तो बताने का अर्थ ये है कि इनको मुस्लिमों ने नहीं बनाया, हिंदुओं ने बनाया। खास तौर पे ब्राह्मणों ने बनाया, क्योंकि जो ब्राह्मण बाय बर्थ हैं वो समाज के लीडर कहलाते हैं। उनके कहने से कोई चीज चलती है। जब उन्होंने कह दिया ये व्यक्ति अब हिंदू नहीं रहा या ब्राह्मण नहीं रहा, ये आउटकास्ट हो गया, तो उसको कोई एक्सेप्ट नहीं किया। तो जैसे कि चौपाल गोपाल को अपनी कम्युनिटी में से निकलना पड़ा और कुष्ठ रोग का आश्रम या जो कुछ भी है वहां जाना पड़ा, उसी तरह से ये सब लोग बेकार में हमारे समाज से अलग हो गए, और अब भारत में मुस्लिम की संख्या कहीं ज्यादा है किसी भी दूसरे देश से।
चपल गोपाल यही करना चाहता था शिवास पंडित के साथ। ये शिवास पंडित जब ये वैष्णवों को पता लगेगा कि ये तो वास्तव में अंडर कवर काली का पुजारी है, इसको वो निकाल देंगे अपनी कम्युनिटी में से। तो ये चपाल गोपाल की प्लान थी कि किस तरह से शिवास पंडित को। अब चपाल गोपाल चैतन्य महाप्रभु को पाकर उन्हें प्रार्थना कर रहा है, अरे गांव के रिश्ते से मैं तो आपके मामा की तरह लगता हूं, क्योंकि आपकी मां मुझे भाई मानती है, तो मैं आपका मामा। और मैंने सुना है कि आप भगवान हो और पतितात्माओं का उद्धार कर रहे हो। मैं भी तो एक पतितात्मा हूं। इतना ही पतित था तो फिर शिवास पंडित को ऑफेंड करने क्यों गया? अब चलो प्रभुपाद ऐसा बता रहे तात्पर्य में कि उसकी परेशानी क्या है कि मुझे कोढ़ है, लेकिन यह परेशानी उसको दिख रही है कि यह उसकी परेशानी है। वास्तव में उसकी परेशानी क्या है? वो चैतन्य महाप्रभु को क्या दिख रहा है कि ये कोढ़ तो केवल कॉन्सिक्वेंस है, रिएक्शन है, जो कर्म तूने किया है उसका। अब तूने इतना बड़ा वैष्णव अपराध किया है तो मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकता, मैं कभी तुझे क्षमा नहीं करूंगा। ये भगवान का मैसेज है। जैसे कि अमरीश महाराज की कथा में भी भगवान ने महर्षि दुर्वासा को क्षमा करने से इनकार कर दिया। कौन क्षमा कर सकता है? केवल अमरीश। इसलिए नहीं क्योंकि वो सारे पृथ्वी के राजा हैं, इसलिए क्योंकि वो भक्त हैं, वैष्णव हैं, और आपने उनके प्रति वैष्णव अपराध किया है। इसलिए अगर कोई क्षमादान कर सकता है तो वो स्वयं अमरीश महाराज। तो उसी तरह से यहां शिवास पंडित का बताया जा रहा है कि शिवास पंडित ही उसको क्षमा कर सकते हैं। अमरीश महाराज ने कितनी देर लगाई दुर्वासा को क्षमा करने में? फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड। इससे पहले कि क्षमा याचना खत्म होती, अमरीश महाराज ने क्षमा कर दिया। वैसे ही शिवास पंडित राइट अवे क्षमा करने के लिए तैयार, और चपल गोपाल ठीक हो गए। ऐसे ही एक कोड़ी और भी मिले थे चैतन्य महाप्रभु को दूसरे तरीके के। किसी को याद है उनका नाम? वासुदेव दत्त, वासुदेव विप्र। वासुदेव विप्र गुरु महाराज बड़े प्रेम से उसकी कथा बताते हैं कि उसके सारे शरीर में कीड़े रेंगते थे जो उसको कोढ़ की वजह से उसके शरीर को खाते। कभी चलते या हाथ हिलाते या कुछ करते कोई कीड़ा गिर जाता तो बड़ी करुणा से वासुदेव विप्र उसको उठा के वापस अपने शरीर पे उसी स्थान पे बैठा देते जहां पे वो उनका मांस खा रहा था या खून चूस रहा था। इतनी दया, इतनी करुणा इस भक्त के हृदय में उसके लिए जो उसका खून चूस रहा है, रक्त पी रहा है, उसका मांस खा रहा है। क्यों? क्यों?
वासुदेव विप्र, फर्स्ट ऑफ ऑल तत्वदर्शी। मैं तो आत्मा हूं, मेरी आत्मा को तो, मुझे तो ये खा नहीं सकता। जो खा रहा है यह पंच महाभूत से बना हुआ शरीर है। अगर भगवान ने इसको यहां जन्म दिया है तो इसका जन्म सिद्ध अधिकार है कि यहां पे जो कुछ है उसको खा ले। मेरी आत्मा को तो ये खा नहीं सकता। ये एक उनका लॉजिक भी था। ऑफ कोर्स सबसे बड़ा लॉजिक तो करुणा है, लेकिन उनका यह भी लॉजिक था कि ये शरीर मैं तो नहीं हूं। ये जीव को अगर इस शरीर को खा के, इसका खून चूस के इसको कोई सुख की प्राप्ति हो रही है, तो मैं क्यों इसका सुख इन लो। इसलिए वो उस कीड़े को वापस अपने शरीर पे उसी स्थान पे प्लेस कर देते जहां से उनको लगता था कि ये कीड़ा गिर गया। और भी एक कथा लगभग गुरु महाराज सब जगह बता रहे थे। मैं 3-4 दिन उनके साथ में था और 3-4 दिन में रोज 2-3 प्रवचन तो सुनने को मिलता था। तो गुरु महाराज बता रहे थे कि एक एनवियस व्यक्ति आके काजी को कंप्लेन करता था कि ये हरे कृष्णा वाले सारा दिन हरे कृष्णा, बंद कराओ इनका धंधा, ये अच्छा नहीं है हमारे समाज के लिए। सब इनके जैसे हो गए तो संसार का क्या होगा। तो काजी ने उसको पूछा कि तू हर रोज आके इसकी कंप्लेन करता है, लेकिन जब भी मैं देखता हूं तो तू भी हरे कृष्णा करता है। कि हाँ, परेशानी तो यही है, मेरे से छूटता नहीं है। इतना रस है, इतना मीठा है चैंटिंग ऑफ द होली नेम, मैं इसको छोड़ भी नहीं सकता हूं। मुझे पता है बुरा है, लेकिन मैं नहीं छोड़। हमारे साथ रियल में एक एग्जाम्पल हो गया ऐसा। एक माता जी जो हमारे भक्ति वृक्ष प्रोग्राम में आया करती थी, 12-15 साल पहले की बात है। उनके नई आना शुरू हुई, प्रचार के बारे में सुना कि हमें प्रचार करना चाहिए और ये वो, तो अगले दिन से जाके प्रचार शुरू कर दिया। प्रचार किसको शुरू किया? अपने बॉस को, जिसके काम करती है उसको प्रचार करना शुरू किया। तो बाय चांस वो बॉस भी बहुत स्पिरिचुअलिस्ट था, ट्रांसेंडेंटलिस्ट था, अपने आप को बहुत ज्ञानी मानता था, ज्ञानी था भी, लेकिन वो परमात्मवादी था। परमात्मवादी परमात्मा में विश्वास करते हैं, भगवान के पूरे फॉर्म में, साकार फॉर्म में नहीं। तो ये जाके उसको प्रचार करे और वो उल्टा परमात्मवाद सिखा के इसको वापस भेज दे। तो एवरी टाइम उसके आगे आगे के प्रश्न है। तो एक बार मैंने उनको कहा कि ऐसा करो, नेक्स्ट टाइम भक्ति वृक्ष आपके घर है, क्यों नहीं अपने बॉस को वहां बुला लो, देखो आ जाएंगे तो अच्छा है। तो उसने बुला लिया। वो बोले हाँ ठीक है हम आएंगे। तो जब वो आए तो सब कुछ
भगवत गीता में जितने तरीके से श्रील प्रभुपाद ने और कहीं बताया है सब बता दिया। ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति, क्या तीनों का एक्सप्लेनेशन सब कुछ। लेकिन एवरी टाइम जब मैंने उसके शक्ल की तरफ देखा तो एज इफ ही वॉजंट हियरिंग एनीथिंग, वो था ही नहीं वहां बैठा हुआ भी वो एक शब्द भी मेरा बोला हुआ सुन नहीं रहा था। उसके शक्ल से दिख रहा था इसमें कुछ सिंक नहीं हो रहा। इज नॉट लिसनिंग, जस्ट नॉट पेइंग एनी अटेंशन। तो हमने चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब क्या किया जा सकता है। चलो प्रोग्राम हो गया, अब सबको एक एक माला बांटो और सब लोग मिलके एक माला का जप करें। ऑफ कोर्स जिन लोगों के पास माला नहीं है उनको बांटो और एक माला का जप करेंगे। तो उसको हमने आगे सामने की तरफ सोफे पर बैठाया हुआ था, तो मुझे व्यासासन से बिल्कुल सामने नजर आ रहा था। इस तरफ बीच में लेडीज के बीच में उसकी पत्नी भी आई हुई बैठी थी। तो उसने तो थोड़ा सा माला पकड़ के शायद एक भी बार महामंत्र नहीं किया और माला सोफे में साइड में ड्रॉप कर दी। और 10 मिनट जो हमने महामंत्र का जप किया वो उसमें चुपचाप बैठा रहा। सबने प्रसाद लिया, घर चले गए। अगले दिन ये माता जी, इनका नाम है मधु माता जी, उस परमात्मवादी की पत्नी भी वहां आई थी। वो लेडीज के बीच में बैठी हुई, सब लेडीज उसके चारों तरफ। करना तो नहीं चाहती थी जब, लेकिन पीयर प्रेशर की वजह से कि सब मुझे देखेंगी, कोई पूछेगा, चल कोई बात नहीं 10 मिनट की एक्टिंग कर ले और चुपचाप बैठ के जप कर ले। तो उसने 10 मिनट जप कर लिया और नेक्स्ट मॉर्निंग मधु माता जी को फोन करके कह रही है, तूने क्या करा दिया मेरे को, ये महामंत्र तो ऐसा मेरे सर में घुस गया, सारी रात वो मेरा जप चलता रहा। अभी मुख से कुछ बोलती भी हूं तो मन करता है कि केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तूने ऐसा मेरा हाल करवा दिया है कि 2-4 दिन में जैसे ही मेरे पति को पता चलेगा मेरे डिवोर्स पक्का है। क्योंकि ये मंत्र मैं छोड़ नहीं सकती और मेरा पति इसको कभी एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। मैं जानती हूं उसको। तो वो बेचारी आज तक है तो अपने पति के साथ में, लेकिन जब वो काम पे चला जाता है तो बैठ के अपनी माला पे जप कर लेती है। तो ये मंत्र मैं भी भगवान से रोज प्रार्थना करता हूं कि जैसा भगवान ने उसके साथ किया मेरे साथ भी करे। आप सब लोगों के साथ तो शायद ऑलरेडी किया हुआ है कि जप में, नाम में इतनी रुचि हो जाए कि चैन ही नहीं आए अपने जप करे बिना। ऐसा लगे ही नहीं बेचैनी कि मुझे जप करना है, और ना करते हुए भी मन में वो हरे कृष्ण महामंत्र कॉन्स्टेंटली चल रहा है। किस किस को होता है ऐसा? तो जब आप लोग आके यहां राधा पार्थ सारथी को प्रणाम करते हो तो अगर उस समय के लिए कोई प्रेयर चाहिए आपको तो ये प्रेयर आप कर सकते हो। ये एक अच्छी प्रेयर है भक्त के लिए कि मुझे नाम में इस तरीके की रुचि हो जाए, जिससे कि मेरा मन भगवान नाम में अच्छी तरह लगे और बाकी मंडेन चीजों में बिल्कुल लगे। ठीक है, कोई प्रश्न? यस, माइक, प्रभु जी को माइक दो।
ऊपर कर लो तो वो प्रभु जी को दिखेगा। इनको देना है जिनका हाथ ऊपर है। थैंक यू प्रभु जी। एक तो प्रश्न भी है, एक हमारा भी, जैसा आपने बतलाया कि हमारे यहाँ कन्वर्जन जो है जबरदस्ती नहीं हुआ, बल्कि उनके साथ इनजस्टिस किया गया। इंडियन फ्लैग अब तो है 1947 से देश आजाद है। अभी हम श्री जगन्नाथपुरी गए थे, 2013 की घटना है। तो जगन्नाथ मंदिर के साथ में एक मंदिर है, शायद उसका नाम छत्ता मठ या क्या है। तो हम वहाँ गए तो दर्शन करके बैठ गए। तो वहाँ के हेड जो महंत थे, मिस्टर एबॉट, महंत मठाधीश महोदय, अरे उठो 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 उठो, कहाँ आ गया, कहाँ अंग्रेज है, अंग्रेज है, इसको हटाओ हटाओ। हमने कहा श्रीमान जी मैं श्रीमुख सांडिल ब्राह्मण परिवार से हूँ। तो कहना नहीं, ये हिंदी बोलना सीख लिया होगा। हमने कहा आईडी प्रूफ दिखाऊं? तो फिर हमने 101 रुपए निकाला। हमने कहा थोड़ा प्रसाद, कहना नहीं बैठो बैठो, आप ठीक बोल रहे हो, थोड़ा मैं डिस्टर्ब हूँ, क्योंकि हमारा ये आश्रम जो है ना कारपोरेशन है, सॉरी प्रशासन तोड़ने वाला है, क्योंकि यह इलीगल बना है। मैंने कहा आप डिस्टर्ब हो, इसी डिस्टरबेंस को ठीक करने के लिए हमें भगवान ने आपके पास भेजा, जगन्नाथ जी ने, ताकि आपका डिस्टरबेंस ठीक हो जाए। और दूसरा प्रश्न जो है, देखिए भगवान तो किसी में भेद नहीं करते हैं। जैसे इनको 2 लोगों को कुष्ठ रोग हुआ, जैसे गोपाल चप्पल को, तो उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु से क्षमा याचना किया। लेकिन भारतीय संविधान में 3 लोगों को इलेक्शन लड़ने से प्रतिबंधित किया गया है। एक तो जो पागल हो, कोढ़ी हो और दिवालिया हो। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा हमें संबोधन करें कि भगवान तो किसी को नहीं प्रतिबंधित करते हैं, लेकिन सरकार के तो सभी नागरिक हैं देश के अंदर, लेकिन पागल कोढ़ी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। इसमें क्या भेद है सरकार में और भगवान में? हरे कृष्णा। This is an interesting question. I never thought I would face something like that in a Hare Krishna temple. वैसे पागल तो केवल सर्टिफाइड पागल है। जो पागल सर्टिफाइड नहीं है वो तो खूब इलेक्शन लड़ते हैं। बाकी कोड़ी, देयर इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम विद द कोड़ी, क्योंकि मुझे पता नहीं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन ऐसा समझा जाता है कि छूत से कोढ़ हो सकता है। तो इस वजह से कोड़ी को समाज से अलग किया जाता है। लेकिन फिर उनका अपना भी समाज है। ऐसा नहीं कि उसको गंगा के किनारे दूसरी कॉलोनी बनाने के बजाय सीधा गंगा में फेंक ही देते हैं कि चल जय गंगे। और गवर्नमेंट वगैरह कुछ थोड़ा बहुत लुक आफ्टर करते हैं, कुछ प्रोवाइड करते हैं वहां, हाउसिंग, कुछ फूड वगैरह। और दूसरे लोग जो चैरिटी करना चाहते हैं उनके लिए भी वो स्थान खुले हैं। हम लोग जाके उनको कीर्तन, जप, प्रसाद कुछ भी करा के आ सकते हैं। जैसे कि हम अनाथ आश्रमों में जाते हैं, जेलों में जाते हैं, तो उसी तरह से ये भी स्थान है जहाँ पे भक्त लोग जाके प्रचार कर सकते हैं। तो संविधान के अनुसार कुछ लोगों को वो राइट्स नहीं है जो दूसरों को नहीं है, जो दूसरों को हैं। लेकिन ये भी राइट किसी को नहीं है कि अपनी वजह से मैं बाकी सबके राइट्स को खराब करूं। अगर मुझे कोढ़ होते हुए भी समाज में रहने का राइट है, तो समाज को भी ये राइट है कि एक व्यक्ति की वजह से हम सबको कोढ़ हो, उनके भी राइट्स हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कोढ़ी के कोई राइट्स नहीं है या पागल के राइट्स नहीं है, लेकिन कहीं कहीं रेस्ट्रिक्शन है कि जो चीजें, जैसे कि अगर जो ट्रेन में सफर करना है तो मुझे नहीं लगता वो पहले आपको पूछते हैं कि कभी दिवालिया तो नहीं हुए थे, आपको टिकट नहीं देंगे। तो जनरल राइट्स सबके सेम है। ऐसा बहुत से लोग बताते हैं कि एक्चुअली वोटर होने के लिए
आपको मच बेटर होना पड़ता है बनस्पत के उम्मीदवार होने के लिए। जैसे कि बताया जाता है कि अगर जो उम्मीदवार जेल में है तो वो चुनाव लड़ सकता है, और अगर वोटर जेल में है तो वो वोट नहीं डाल सकता। तो देखा जाए ऐसे 2-3 चीजें हैं जो कैंडिडेट करे तो वो चुनाव में खड़ा भी हो सकता है, वोटर करे तो वो तो उसको तो वोट डालने का भी राइट नहीं है, क्योंकि वोट डालना तो एक रियल राइट है, कैंडिडेसी होना रियल राइट नहीं है। वो तो आपका नामांकन होना जरूरी है, और उसके बाद कैंडिडेट इज कैंडिडेट, यू विल विन ओनली ऑन पीपल्स वोट्स। आपका जो सफलता जो प्राप्त होगी वो तो लोगों के वोट से प्राप्त होगी। कोई भी अपने आप को मैं नहीं कह सकता मैं यहां का एमपी हूं जी, नहीं। इफ पीपल वोट फॉर यू देन यू आर द एमपी। तो यू हैव टू पास थ्रू अ टेस्ट ऑफ पीपल्स वोट। वोटर को तो कोई टेस्ट नहीं है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो गवार है, चाहे वो कुछ जानता है, चाहे नहीं जानता है, वो जाके अपना वोट दे आता है। तो वो वोट एक्चुअली इन अ वे मोर पावरफुल है देन द कैंडिडेट। द वोटर इज मोर पावरफुल देन द कैंडिडेट, because voter is voter, elected or not. Candidate will only be a leader if he is elected. तो उसको वो टेस्ट के थ्रू जाना पड़ेगा जो वोटर को नहीं जाना पड़ेगा। आई डोंट नो, ये स्पिरिचुअल रियाम से बाहर का जा रहा है ये टॉपिक। अगर कोई स्पिरिचुअल क्वेश्चन है तो ले लेते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपके उत्तर की वैष्णव शैली से हमें संतुष्टि प्राप्त हुई। हरे कृष्णा। ये पीछे प्रभु जी का प्रश्न। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। अभी जो चीज हम डिस्कस कर रहे थे, और अगर वैसे भी बात की जाए तो लॉर्ड कृष्णा के जितने भी पास टाइम्स हैं उनमें बहुत जगह सुनने में आता है कि कैसे उन्होंने बहुत से लोगों को बचाया, उनकी रक्षा की। और अगर हम इस कन्वर्जन की बात करें, मुस्लिम कन्वर्जन की, तो इसमें जैसा आप कह रहे थे कि मेजर जो चंक था उनको बाय फोर्स कन्वर्ट किया, बाय वायलेंस। तो कितने उनमें से, और आई थिंक कि बहुत से ऐसे रहे होंगे जो प्योर डिवोटीज थे, जिनकी पूरी श्रद्धा थी और वो हर तरह से भगवान को याद करते होंगे, तो उनको भी सफर होना पड़ा। तो उसका क्या रीजन? जिसकी श्रद्धा है उसको सफर होने का कुछ नहीं है। अगर जो कल को कोई भी आके मेरे माथे पे मुस्लिम का होने का टैग लगा के चला जाए, वो मेरे मन को नहीं बदल सकता। अपने घर में बैठ के कल को मैं क्या जप कर रहा हूं वो बदल नहीं सकता कोई। किसी को ये अधिकार नहीं है। मेरे मन के ऊपर मुझे मारा जा सकता है, लेकिन कोई भी आतताई मुझे मार सकता है, लेकिन मेरे मन को नहीं बदल सकता। मेरा मन तो अगर भगवान के साकार रूप को मानता है तो वो ही मानता है। तो फॉर वन थिंग, जो लोग कन्वर्ट किए गए वो कन्वर्ट हुए ही नहीं, लेकिन उनके ऑफस्प्रिंग के पास और कोई चॉइस नहीं रह गई। अभी भी इनके समाज में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। जो लोग हिंदू से मुस्लिम बने और जो वास्तव में मुस्लिम है। अभी मुझे बता रहे थे एक पठान, कोई पाकिस्तान में प्रोविंस है पठूनिस्तान या कुछ ऐसे, वहां पे पठान रहते हैं, कुछ ऐसे नाम है। तो वहां पे दूसरे तरीके के मुस्लिम है, और जो बलूचिस्तान में पठान रहते हैं। तो बाकी के जो भारत से कटा हुआ पंजाब, वास्तव में जो पार्टीशन हुआ वो भारत का नहीं हुआ, पार्टीशन हुआ पंजाब का। मोस्ट ऑफ एवरीथिंग जहां पे लाइन खींची गई वो पंजाब में खींची। तो
पंजाब उधर भी है, पंजाब इधर भी है। तो उधर के जो पंजाबी हैं, सॉरी जो पंजाबी मुस्लिम हैं, पाकिस्तान में रहने वाले पंजाबी मुस्लिम, आज भी वो बहुत सारे उनके कस्टम्स सिस्टम्स बिल्कुल हिंदुओं वाले हैं, बिकॉज नोबडी ट्रेंड देम एनी डिफरेंट। हमें पता चला कि इधर पाकिस्तान की, पंजाब वाले पाकिस्तान की लड़की और उधर बलूचिस्तान में कोई पठान रहने वाला लड़का, दोनों का अफेयर हो गया। जब शादी होने की बात हुई तो नहीं, पठानों की लड़की थी और पंजाबियों का लड़का, तो कि चलो इनकी शादी करा देते हैं। तो इधर के पंजाबी मुस्लिम ने जाके उनसे पूछा कि दान दहेज क्या दोगे? वो कहते हैं हम दान दहेज देते नहीं, हम तो लेते हैं। आपको लड़की तो दे रहे हैं, तो दहेज तो हमें चाहिए। क्या आपको दोनों चाहिए? लड़की भी चाहिए, दान दहेज भी चाहिए? ये हमारा सिस्टम नहीं है। हम तो जब लड़की देते हैं तो कोई कस्टमरी रकम होती है, कुछ होता है कि वो हम लेते हैं या रखते हैं, कुछ ऐसे, क्या कहते हैं उसको, मेहर। हम तो उल्टा मेहर लेते हैं। अब लड़की देंगे तो मेहर लेंगे। तो दोनों की शादी वैसे ठीक ठाक हो जाती, लेकिन ये कस्टम्स की वजह से हो नहीं पाए। ओ यार, आप लोग मुस्लिम हो के? हाँ हम मुस्लिम। अरे किस तरीके के मुस्लिम हो आप? दान दहेज की मांग करते हो? तो बहुत सारे सिस्टम्स इन लोगों के ऐसे हैं। और बाकी जो शेख वगैरह हैं, जो अपने आप को रियल मुस्लिम, जो शेख मिडिल ईस्ट के, वो हमारे हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी मुस्लिमों को मुस्लिम नहीं मानते। ये तुम लोग कन्वर्टेड थर्ड क्लास लोग हो, तुम्हें अपने आप को मुस्लिम कहलाने का कोई वो नहीं है, राइट नहीं है। तो इनमें भी काफी सारी एनॉमलीज हैं, बिकॉज स्लोली एंड ग्रेजुअली दे ट्राइड टू कन्वर्ट एंड डिडंट कंप्लीटली गेट कन्वर्टेड। अभी भी जो हिंदुस्तानी मुस्लिम हैं और बाकी के वर्ल्ड के जो मुस्लिम हैं, उनमें बहुत बड़े अंतर हैं। हमें तो वो सब एक ही दिखते हैं, लेकिन उनके हिसाब से बहुत अंतर है। और जिनमें अंतर नहीं भी हैं, जो हमें नहीं दिखते, वो शिया और सुन्नी के नाम पे एक दूसरे को केमिकल बॉम्ब्स मार रहे हैं आजकल। तो दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन किसी का भी किया हुआ नहीं है ये। मीनिंग जो इस तरह से लोगों को कन्वर्ट किया गया और उनके ऑफस्प्रिंग बाद में कन्वर्ट होकर इस तरीके की जनरेशन जो आ रही है, ये तो कलयुग है। कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, अपधर्म उतना ज्यादा पनपेगा और धर्म उतना ज्यादा वीक होगा। लेकिन आगे आने वाले 10,000 सालों के लिए थोड़ी सी एक्सेप्शन है कि साथ साथ में हमारा जो संकीर्तन आंदोलन है वो भी प्रगति करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे।